और कुछ पूछेंगे? आप कैसे राजनीति में आए बताना। हमारे पति समाजवादी पार्टी में राजनीति करते हैं। पावर सीट समाज, ये सिद्धू समाज पे महिला थी, तो हमारे हस्बैंड ने हमको जिला पंचायत लड़ाया, मुझे जिला पंचायत बनाया। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हम महिलाओं की आवाज उठा के पीएम कप्तान की उनकी सभी कराती हूँ। ये हमारा प्रयास है कि किसी महिलाओं का दुष्प्रयोग होना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। महिलाओं को न्याय दिलाना, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ना, महिलाओं के सुख दुख में शामिल होना हमारा प्रयास है। आज भी हमारे देश के अंदर महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहता है, या कह सकते हैं कि उनका वोट भी उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता है। क्योंकि आमतौर पर इस पितृ सत्ता में, इस पितृ समुदाय में एक बात जो लोगों ने बना दी है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव टिकट के टाइम बहुत होता है। टिकट जब बंटने लगता है तो ये होता है कि महिला है, जीतेगी नहीं जीतेगी। पुरुष है तो उसको लगता है कि ये जल्द जीत जाएगा, भले ही वो हार जाए। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान जो बैठा है, हम जिंदगी भर पुरुषों की प्रधानता को बनाए रखे हैं। आपको राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा? राजनीति में बाधाएं मेरे पास ये थी कि मेरे बच्चे थे और मेरा परिवार था। मैं इलेक्शन में खड़ी हुई, मैं कन्विंसिंग के लिए जाती थी। मैंने बहुत सारी बातें सुनी। मैं घर पे आके कहती थी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती थी, क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं किसी की बातें। मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ कि कोई भी अगर मेल कैंडिडेट होता है तो उसके साथ उस तरह की ना अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ना उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है, ना उसके बारे में कोई पर्सनल बात ढूंढी जाती है, ना बात की जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है, सबसे पहले उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। कि जब चुनाव आते थे तब बहुत ज़्यादा काम रहता था, तो सवेरे 7 बजे हम लोगों को घर छोड़ देना था और 11:30 बजे छूटती थी वहाँ से। तो बस अब घर का काम जल्दी जल्दी करती थी, बाकी पर्स उठा लेती थी, कभी सेब डाल लेती थी, कभी कुछ दालमोट डाल लेती थी, तो चुप्पे चुप्पे अपने खाती हुई निकल जाती थी। आप इतना लड़ के घर से आ रहे हो समाज में बदलाव करने के लिए, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी तरह के व्यवहार से है, इसी तरह की सोच से है कि लड़कियों को किस तरह से इन व्यवहार को अपने दिल में, अपने मन में नहीं लेना है। अगर हम किसी की बात को लेके चलेंगे तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ये दुनिया है, वो कुछ भी बोल सकती है। हमें अगर समाज में बदलाव करना है तो हमें अपने निर्णय पर अडिग रहना होगा, इस तरह की बातों से नहीं डरना होगा। पैसा आएगा, पैसे के लिए हमने बात भी कर ली। पैसा आएगा, सब लोगों को 50,000 जिनका है या जिनका 1.5 लाख है, सबका पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं, परेशान न हो, उससे कह दो कि जब पैसा आए। देखिए, वो प्रायोरिटी महिला पुरुष की नहीं है, लेकिन जहाँ अधिकारों की बात आती है लड़ाई की, वहाँ पुरुष अधिकारों के लिए ज़्यादा लड़ लेता है। लेकिन हम भी हारते नहीं हैं, ये भी बता दें, हम भी लड़ लेते हैं खूब। एक तो कार्यकारिणी में आपको 75% पुरुष ही मिलेगा, 25% महिलाओं की भागीदारी है। राजनीति के फील्ड में अगर आप महिला नेताओं की बात करें तो उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरे जो पुरुष हैं वो दबाव बनाकर अपना काम करा लेते हैं, उतना दबाव महिलाएं नहीं बनाती। अगर आपको लगता है कि आप अपने मन, मस्तिष्क और हृदय से मजबूत हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति में आइए। राजनीति उतनी कठिन नहीं जितनी लगती है। और मैं भी चाहती हूँ कि महिलाएं आगे होनी चाहिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो। क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि एक ही हस्बैंड से वो परिवार घर चल सके। कठिनाई तो हर जगह है, राजनीति में भी है, लेकिन अगर आप संघर्ष करने वाले हैं, आपका मनोबल मजबूत है, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपकी सोच परिवर्तन की है, तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। तो मैं फेसबुक डेली देखती हूँ और
देखती हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके का विचार रखता है, कैसा क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है हमसे। डिजिटल बदलाव आने से चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अब पहले हम लोग बहुत सारे लोगों में जाते थे, पूरा पूरा दिन लगाते थे, तब हमारी बात पहुंच सकती थी। लेकिन आज बहुत ही कम समय में अपने बात को, अपने विचार को, अपने मैसेज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कन्वे कर सकते हैं। ये डिजिटल का एक फ़ायदा है। कोई भी काम होता है तो हमसे मोबाइल से बहुत आसानी हो गई है, जाने से भी बच जाते हैं कि हाँ चलो इसमें डाल देते हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी देख लेंगे, जनता है वो भी देख लेंगी। वो बात अलग है कि हम कहते हैं कि सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया चाहिए, सरकार तक नहीं, हमें आप तक पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया चाहिए। हम आपसे थोड़ा जुड़ पाते हैं ऐसे। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जब साइंस आया तो उसके भी फ़ायदे और नुकसान थे, तो सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान। इसी सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियों को इतना ट्रोल किया जाता है, उनको मेंटल ट्रॉमा दे दिया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, गलत तरह के कमेंट्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे कम से कम इंसान का दिमाग, इंसान की मानसिकता तो समझ में आ जाती है। किसी से भी कोई बात कहनी है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू आसानी से कह लेते हैं, और जिस तरीके से खुलकर हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर, उस तरीके से शायद आमने सामने नहीं कह पाएंगे। मेरे लिए जो समाज है, जो समुदाय है, यही मेरा एक परिवार है। और मुझे ये लगता है कि मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ तो जो उनका अनुभव होता है उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे धैर्य रखना चाहिए, कैसे सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी क्या होती है, झूठ और फरेब क्या होता है। इसी समुदाय के अंदर विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, और अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे और जितना अधिक जाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखने और समझने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, और उतनी ज़्यादा आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लोग मुझे कहते हैं कि देखो नेताजी आ गई हैं, पार्षद जी आ गई हैं, तो मुझे खुशी होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ चलो और आगे बढ़ूंगी। मैं अभी तो मैं पार्षद हूँ, आगे और कार्य करूँगी, आगे और संगठन में जाऊँगी तो कुछ और बनूँगी मैं। सबसे पहले जो है, अगर महिलाएं राजनीति में जाना चाहती हैं तो सबसे पहले तो उन्हें उनके परिवार वालों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होता है, महिलाएं बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। अगर बहुत सारी महिलाएं राजनीति में आने लग जाएं तो ये जो एक टैबू है कि महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती, ये अपने आप स्वतः खत्म होगा। लेकिन पहल महिलाओं को ही करनी पड़ेगी। जब तक हम कहीं पैर रख नहीं पाते हैं, जमा नहीं पाते हैं, तब तक हम नहीं कहीं भागीदारी अपनी दिखा सकते हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि जब हमारे लिए इतनी महिलाओं ने आंदोलन किए, इतने संघर्ष हुए, इतनी परेशानियां लोगों ने उठाई, तो हम क्यों नहीं अपने लिए आवाज़ उठा सकते। तो जिस दिन हम अपने लिए आवाज़ उठाना सीख जाएंगे, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे, अपने अगल बगल हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे, तो उस दिन निश्चित तौर पर इस समाज को बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा।